So I'll give the heading here, list and dictionary comprehension. So first let us try to understand कि list comprehension का मतलब क्या होता है. तो list comprehension का मतलब ये है कि it means creating a list. और rather I would say कि उसका exact meaning ये है, it is a shortcut way for creating a list. Okay, अगर मुझे list create करना है तो उसका जो शॉर्टकट तरीका है उसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. नाउ आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए. सपोज मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सपोज मैंने कुछ नंबर्स ऐड किए 11 2 4 5 एंड 6. नाउ अगर मुझे एक नया लिस्ट जनरेट करना है जिसमें लिस्ट ए के अंदर जो भी नंबर्स है उनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करने और वो स्क्वायर्स मुझे न्यू लिस्ट में ऐड करने, तो फॉर दैट हाउ शुड वी राइट द कोड. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया लिस्ट क्रिएट करना है राजेश्वरी, और उस न्यू लिस्ट में मुझे ओरिजिनल लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर स्टोर करना. 11 का 121, 2 का 4, 4 का 16 एंड सो. तो मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ. सो आई हैव असाइन्ड एन एम्प्टी लिस्ट टू द वेरिएबल b. और उसके बाद हम लिस्ट ए पे फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, जो मैंने कल पढ़ा था. आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं या आप नॉर्मल फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मल फॉर लूप मीन्स जहाँ पे हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे. और फॉर ईच लूप आपको याद होगा कि कल के जो आखिरी 3 प्रोग्राम्स थे वहां पे हमने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया था. तो सपोज मैंने फॉर ईच लूप से किया तो ये कैसे दिखेगा. सपोज फॉर m इन a, और यहाँ पे मैं b डॉट अपेंड करता हूँ m इंटू n, और फाइनली प्रिंट b करता हूँ. सो इन दिस कोड मैंने क्या किया है, मैंने a पे फॉर ईच लूप यूज किया है. yesterday आई हैड taught फॉर ईच लूप इन डिटेल. तो वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि फॉर ईच लूप का मीनिंग क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट ए में उतने बार ये फॉर ईच लूप रन होगा. एंड एवरी टाइम द फॉर ईच लूप रन्स, ए लिस्ट ए का एक नया एलिमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा तेजस. और वो जो न्यू एलिमेंट एक्सेस हुआ है लिस्ट ए का वो एम में स्टोर होगा. तो नाउ देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द लिस्ट ए समृद्धि. सो दिस विल रन हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. एंड एवरी टाइम एक न्यू एलिमेंट एम में स्टोर होगा. उसका वो स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और वो बी को असाइन होगा, बी में स्टोर होगा. और फिर फाइनली हमने प्रिंट भी किया, मतलब वो पूरा लिस्ट डिस्प्ले होगा. तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट एक बार देखते हैं हम. ठीक है ना. बट यहाँ पे क्या हुआ है कि आंसर तो सही है, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये लिस्ट जनरेट करने का एक थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग कट तरीका है, तो ये सुन के आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे. कैसा है कि इससे भी एक छोटा तरीका है यूजिंग विच आप थ्रू विच आप लिस्ट को जनरेट कर सकते. सो आई टीच यू द शॉर्टकट वे नाउ फॉर जनरेटिंग अ लिस्ट, जिसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं. तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है देखिए. मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा, हाँ इसको पूरा रिमूव करूंगा. और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, पहले मैं पूरा कोड लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जैसे हमने फॉर ईच लूप देखा था वैसे ही फॉर ईच लूप यहाँ पे आएगा, और लेफ्ट को m इंटू एम आएगा समृद्धि. सो और नीचे प्रिंट भी आएगा. ओके, तो पहले इसको रन करके फिर आपको समझाता हूँ, बिकॉज ये सिंटैक्स इनिशियली थोड़ा आपको ऑड दिखेगा, मतलब ऑड इन द सेंस कि ऐसा सिंटैक्स कैसे हमने लिखा है वो आपके मन में एक ख्याल आएगा. तो इसको मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको, पहले इसका आउटपुट देखते हैं. देखो वही आउटपुट आ रहा है जो प्रीवियस प्रोग्राम के लिए आया था. तो प्रोग्राम तो हमारा बराबर है, पर अभी इसको मैं समझाता हूँ. तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे स्वराज.
ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज द shortcut way for creating a list, that is called list comprehension. Now यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन ये फॉर ईच लूप रन होगा, एंड हर बार जब ये फॉर ईच लूप रन होगा, इस लिस्ट का एक नया एलिमेंट एक्सेस होगा और वो एम में स्टोर होगा, और एम में जो एलिमेंट स्टोर हुआ है उसका वो यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद इमीडिएटली वो मेन लिस्ट में स्टोर करेगा। मेन लिस्ट का नाम क्या था? बी था। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का ऐसा एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे, और राइट में, उस ब्रैकेट के राइट में फॉर ईच लूप लिखेंगे राजेश्वरी, और जिस वेरिएबल का नाम हमने फॉर ईच लूप के टाइटल में लिखा है, मतलब एम, यहाँ वही वेरिएबल का नाम आपको सबसे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा मैडम। तो यहाँ पे मैंने एम वेरिएबल का नाम लिखा था, यहाँ पे भी एम आएगा मैडम। ओके, एंड अभी इसमें थोड़ा सा और फंक्शन ऐड कर। सपोज मुझे ऐसा करना है कि मुझे इसमें, इस लिस्ट में, इसको नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें जो ऑड नंबर्स है, मतलब 11 और 5, वही ऑड नंबर्स मुझे लिस्ट बी में चाहिए। आई वांट ऑल द ऑड नंबर्स ऑफ लिस्ट ए इन द लिस्ट बी। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए, एम, पहले एम लिखेंगे, और अदर वी कैन स्टार्ट विद द फॉर ईच लूप। सो फॉर एम इन ए। ओके, अभी देखो ये वर्क कैसे होगा। एवरी टाइम ये लूप रन होगा, लिस्ट ए का एक नया एलिमेंट एक्सेस होगा स्वराज, और एम में स्टोर होगा, और एम में जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो ऑड है कि नहीं हमें चेक करना है। तो इफ आएगा एम मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है समृद्धि, ओनली देन वो हमारे फाइनल लिस्ट में ऐड होगा। तो लेफ्ट साइड को एम ही आएगा, सबसे लेफ्ट को एम वेरिएबल का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ उतना ही करना है कि ऑड नंबर्स को एज इट इज ऐड करना है लिस्ट बी में। अगर बाद में हमें एम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो जिसका हम आगे भी एग्जांपल देखेंगे, तो फिर यहाँ पे वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन आएगा। पर फिलहाल हमें क्या करना है, लिस्ट ए में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लिस्ट बी में स्टोर करना। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का और एक सिंटैक्स ये है कि अगर आपने फॉर ईच लूप के साथ इफ भी यूज किया, तो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स फॉर ईच लूप के राइट में इफ आए। ओके, एंड जो वेरिएबल का नेम हमने फॉर ईच लूप में लिखा है मींस एम, वही वेरिएबल का नेम इफ के टाइटल में आएगा, और वही वेरिएबल का नाम सबसे लेफ्ट को आएगा। ओके, now अगर मैं, मुझे ऐसा करना है कि अगर मुझे जो इवन नंबर्स है उनका, अगर मैडम मुझे स्क्वायर रूट निकालना है इवन नंबर्स का, तो अभी कैसे होगा, एम मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0 ना, और फिर यहाँ पे समृद्धि मैथ डॉट एस क्यू आर टी एम ना, क्लियर ना। तो हाउ विल दिस वर्क, सी, एवरी टाइम ये लूप जब रन होगा, लिस्ट ए का एक नया एलिमेंट एक्सेस होकर एम में स्टोर होगा समृद्धि, फिर एम अगर इवन है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और फिर जो इवन नंबर है मैडम वो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और वो लिस्ट बी में स्टोर करेगा मैडम। तो हियर इट विल स्टोर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स ऑफ ए इनटू बी। तो इसको मैं, ओके, इंपोर्ट, हाँ, इंपोर्ट अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट ना, आया ना समझ ली। सो इवन नंबर्स कौन से, 2 4, 2 का स्क्वायर रूट ये है ना, 4 का 2 है और 6 का ये है, करेक्ट ना। सो दिस इज हाउ वी कैन डू लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की और भी एग्जांपल देखेंगे पहले। हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो क्या, हाँ तेजस, सर. सेम प्रोग्राम जरा परत एकदा एक्सप्लेन करता का? कुठला हाच का? हा, सेम प्रोग्राम. सो इथे मी जसं म्हटलं होतं की अगोदर हे फॉर इच लूप रन होईल, आणि हे फॉर इच लूप काय करेल, एकानंतर एक लिस्ट ए चे एलिमेंट्स एम मध्ये स्टोअर कर. आता लिस्ट ए चा करंट एलिमेंट जो ऍक्सेस झाला, जो एम मध्ये स्टोअर झाला, तो हा कंडिशन चेक करेल की तो इव्हन आहे का. तो इव्हन असेल तर मग काय करेल, मग तो इथे सर्वात लेफ्टला जाईल आणि त्याच्यावर हे ऑपरेशन करेल. मग तो त्याचं स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करून
ती लिस्ट बी मध्ये स्टोअर कर. ओके 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 ठीक आहे. ओके, सो हे म्हणून जितके इवन नंबर्स आहेत त्यांचे स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करून तू बी मध्ये स्टोअर करतो. आता क्लियर तेजस? यस यस सर. ठीक है, सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ यहाँ पे. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ शॉर्टकट वे फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट. उसका जनरल सिंटैक्स ऐसे होता है, लिस्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, अभी आप लेफ्ट को कोई भी लिस्ट वेरिएबल का नाम ले सकते हैं. तो मैंने क्या कहा था, फॉर वेरिएबल नेम इन लिस्ट वेरिएबल, ये इसको मैं लिस्ट वेरिएबल 2 करता हूं और यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल 1 करता हूं. नाउ जो वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे यूज किया था, अगर कुछ सपोज मुझे इस पे कुछ कंडीशन चेक करना, तो ये इफ आएगा यहाँ पे, इफ कंडीशन ऑन द वेरिएबल नेम, और जिस वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे यूज किया था वही इफ में यूज करना है और वही सबसे लेफ्ट में यूज करना है. और यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल नेम. बराबर समझ रहे हो? तो अगर वो एलिमेंट एज इट इज स्टोर करना है तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नेम आएगा, समृद्धि, ऑपरेशन नहीं आएगा. जैसे यहाँ पे हमने देखा था एम इन, पर अगर ऑपरेशन करना है तो वो यहाँ पे आएगा एम इन टू, जो भी है. और वो भी मैं हिंट मेंशन करता हूँ, द वेरिएबल नेम वी यूज इन द title of the for each loop, the same variable name is used in the if block, and the same variable name is mentioned on the leftmost side. Okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. So question 1 was, using a given list A, use list comprehension to store the squares of the numbers in A into a list B. ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये था. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 वाज, यूजिंग द लिस्ट A, यूज लिस्ट कंपैरिजन टू स्टोर इवन नंबर्स इन A इनटू लिस्ट B. तो इसका सॉल्यूशन ये था स्टूडेंट्स. और टू स्टोर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द, ये ऑड होना चाहिए था, and this was to store the square roots of the even numbers of list A into the list B. Okay, now fourth question ये है, using a given list, suppose use list comprehension to store the cubes of the negative numbers of A into B. लिस्ट ए के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो मुझे लिस्ट बी में स्टोर करने स्टूडेंट्स. तो सपोज ये मेरा लिस्ट ए है और इसमें सपोज मैंने कुछ नेगेटिव नंबर ऐड किए, -2 एंड -5. और एक -7 भी ऐड किया. तो उन्होंने क्या पूछा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर है उनका क्यूब कैलकुलेट करके बी में स्टोर करना है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? नाउ द इजियर वे ऑफ राइटिंग दिस इज, जैसे मैंने आपको हिंट दिया था, फिर आप फॉर ईच लूप लिखिए, फॉर एम इन ए. ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एम आना चाहिए, आप एम के बदले कोई भी नाम ले सकते हो, पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे इफ में आएगा. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, अगर आप इफ ब्लॉक यूज करें तो वो फॉर के राइट में आएगा. तो यहाँ पे इफ क्या आएगा, इफ जो हमें कंडीशन चेक करना है कि वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए. अभी नेगेटिव नंबर का कंडीशन क्या होता है, m लेस देन 0. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओनली देन वो लिस्ट बी में ऐड होगा, पर वो लिस्ट बी में एज इट इज ऐड नहीं होना चाहिए,
उसका क्यूब ऐड होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली m ले सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स? एंड फाइनली प्रिंट भी, तो इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज ऐसा है कि using list comprehension, store the cube roots, those cube roots of the positive numbers of a into b। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन ये इजी है। नाउ क्यूब रूट के लिए डायरेक्टली सीबीआरटी नाम का फंक्शन ही होता है। तो पॉजिटिव के लिए सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, m ग्रेटर देन 0 समृद्धि। एंड क्यूब रूट के लिए व्हाट डू वी डू? mat डॉट पीओडब्ल्यू ना, एंड m कॉमा 1/3। करेक्ट, 1/3 रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट, और इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा समृद्धि। तो एक बार इसको देखते हैं हम, इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं मैडम? क्लियर? और एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूजिंग द गिवन लिस्ट ए, यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू स्टोर द फैक्टोरियल ऑफ द इवन नंबर्स ऑफ ए इनटू बी। ये भी बहुत इजी है फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए। अभी यहाँ पे हमें लूप का यूज करके फैक्टोरियल नहीं करना है, क्योंकि विद यूजिंग लूप्स, अगर आपने लूप यूज किया तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज नहीं कर सकते। आपको प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है जिसका नाम फैक्टोरियल है राजेश्वरी। तो मैट डॉट फैक्टोरियल एम आएगा यहाँ पे, और कंडीशन क्या था? इवन। सो एम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, बस उतना ही। ठीक है, तो हाँ, एंड अगेन टू चेक द कंडीशन ऑल नंबर शुड बी पॉजिटिव कंपल्सरी। तो नेगेटिव नंबर आप चेक नहीं कर सकते ना कि इवन है या ऑड है। ओके, नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, नाउ सपोज मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है। सो आई राइट हियर टू स्टोर द names of list A which start with either A or S into the list B। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट ए है जिसमें अक्षय है नाम, राकेश है, महेश, संजय एंड शैलेश। और मुझे क्या करना है कि मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके एक नया लिस्ट जनरेट करना है जिसमें वो जो नेम्स है जो ए या एस से शुरू होंगे वही मुझे लिस्ट बी में चाहिए। तो कैसे आएगा यहाँ पे? बी इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, और जैसे मैंने आपको हिंट दिया था पहले फॉर ईच लूप लिखिए। सो फॉर एम इन ए तेजस, उसके बाद इफ कंडीशन लिखिए, देन इट विल बी मोर एम ऑफ 0 इज इक्वल टू ए, और एम ऑफ 0 इक्वल टू एस आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? यही वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा एम, बिकॉज उस पे और कुछ ऑपरेशन नहीं करना। करेक्ट ना? जस्ट वो एज इट इज स्टोर करना, और प्रिंट भी आएगा। तो इस कंडीशन का मीनिंग क्या है? जो नेम्स ए या एस से शुरू हो रहे हैं इसलिए और यूज किया है वो बी में ऐड होगा। तो इसको एक बार रन करते हैं स्टूडेंट्स, एंड हियर। ठीक है, आई जस्ट कम इन 5 मिनट, तब तक आप ये चीज गो थ्रू कीजिए। सो इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है, विच विल कंटिन्यू कम, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। बट व्हेन आई कम बैक, और दो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के एग्जांपल लेते हैं, एंड देन वी कैन सी द लास्ट पार्ट, दैट इज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। जस्ट अपलोडेड ऑन द ग्रुप ऑल्सो, एंड आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। If in any program you have any doubt, immediately ask me.
विल कैरी फॉर स्टूडेंट। सो और एक दो प्रोग्राम्स करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, फिर we'll go to another concept called dictionary comprehension. So using a given list A, next question is that using given list A, use list comprehension to store the names of the list A whose length is more than 5, okay, जिनका लेंथ 5 से ज्यादा है। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करता हूँ, या वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड कर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जिन स्ट्रिंग्स का लेंथ 5 से ग्रेटर है वो स्ट्रिंग्स मुझे लिस्ट बी में ऐड करना। तो इसमें सिर्फ मुझे एक ही चेंज करना पड़ेगा, इफ लेंथ ऑफ m इज ग्रेटर देन 5, देन वो जो m है वो b में शुरू। सो अगेन ये रन कैसे होगा स्टूडेंट्स, पहले ये फॉर ईच लूप रन होगा। एवरी टाइम दिस फॉर ईच लूप रन, लिस्ट ए का ऑटोमेटिकली एक नया नेम एक्सेस होगा और वो लिस्ट और वो सॉरी वेरिएबल m में स्टोर होगा। तो फिर वेरिएबल m पर ये कंडीशन चेक होगा राजेश्वरी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो जो नेम m में स्टोर हुआ है वो फाइनल लिस्ट b में स्टोर होगा। ओके, सो दिस इज क्वाइट सिंपल। तो आई डोंट थिंक इसको रन करने की जरूरत, ठीक है, एक बार रन करता हूँ इसे। ओके, हाँ हाँ, लेकिन सबका लेंथ 5 से ग्रेटर था। एक बार लेंथ 8 से कंपेयर करते। ओके, आई थिंक किसी का लेंथ 8 से ग्रेटर नहीं है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो शैलेश है। आई थिंक द मैक्सिमम लेंथ वाज 8 ओनली है, इसलिए वो ये आता है। ओके, और अगर मैंने सपोज यहाँ पे अभी एक बार चेक करता हूँ, अभी दो नाम। ओके, नाउ हाँ, जस्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें कि यूजिंग गिवन लिस्ट ए, using list comprehension, store the length of the names of list A into B whose last character is either Y or H। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट कैरेक्टर के लिए वेरी इजी, m ऑफ -1, करेक्ट ना, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर का जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो m ऑफ -1 इक्वल टू y, और m ऑफ -1 इज इक्वल टू h, और उनका लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है और वो लेंथ बी में स्टोर करना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एम आएगा। तो इसको मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। पहले फॉर ईच लूप रन होगा, एक के बाद एक लिस्ट ए के जो नाम्स है वो एम में स्टोर होंगे। जो करंट नेम एम में स्टोर हुआ है, लिस्ट ए का जो करंट नेम एम में स्टोर हुआ है उस पे ये कंडीशन चेक होगा। और आपको ऑलरेडी पता है लिस्ट के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, सो लिस्ट ए का जो करंट नेम एम में स्टोर हुआ है, अगर उसका लास्ट कैरेक्टर, उस करंट नेम का लास्ट कैरेक्टर वाई या एच है मैडम, तो वो जो नेम है, जो करंट नेम है वो उसका लेंथ कैलकुलेट होगा और वो बी में स्टोर होगा मैडम। तो फॉर एग्जांपल अभी पहली बार जब लूप रन होगा तो अक्षय है, ओके, अक्षय जो है वो एम में स्टोर होगा। अभी अक्षय का लास्ट कैरेक्टर वाई है, और क्योंकि और यूज किया तो ये पूरा कंडीशन ट्रू होगा समृद्धि। और फिर अक्षय का लेंथ कैलकुलेट होकर बी में स्टोर होगा। उसके बाद राकेश, राकेश के लिए भी कंडीशन ट्रू होगा और उसका लेंथ कैलकुलेट होकर बी में स्टोर होगा। सपोज मैंने और एक नाम डाला यहाँ पे राहुल, बिकॉज यहाँ पे सारे नेम्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो मैं एक ऐसा नाम डालता हूँ राहुल करके जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो राहुल का लेंथ स्टोर नहीं होगा। तो अभी अगर मैंने
क्लियर ना? तो जो 6 नेम था राहुल, उसका लास्ट कैरेक्टर Y भी नहीं है, H भी नहीं है, तो उसका लेंथ स्टोर नहीं हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड सपोज आप इसको एक थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अगर मुझे लेंथ भी स्टोर करना है और नेम भी स्टोर करना है, मीन्स अभी फॉर एग्जांपल अक्षय, अक्षय का लेंथ तो उसने स्टोर किया 6, बट आई वांट टू नो दैट किसका लेंथ 6 है। लाइक इट शुड बी प्रिंट नेम अक्षय, सो हम ऐसा कर सकते हैं m प्लस लेंथ ऑफ m बराबर। बट द प्रॉब्लम इज लेंथ इंटीजर फॉर्मेट में, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्वराज। जैसे मैंने कहा था str फंक्शन विल कन्वर्ट इन टू स्ट्रिंग ना, है ना अक्षय। और अगर आप चाहो तो बीच में कोलन ऐड कर सकते हो मैडम, सिंगल कोट कोलन एंड अगेन समृद्धि प्लस ना, अलग है कोलन इज अनदर स्ट्रिंग ना, तो बीच में प्लस है। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसका आउटपुट भी यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, सो दैट आपको आउटपुट भी याद रहेगा। यस, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ लेट अस गो टू डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है? लाइक जस्ट लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाज अ शॉर्टकट वे फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट, उसी तरह से जो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, इट इज द शॉर्टकट वे फॉर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। स्टूडेंट्स, सो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते थे जस्ट कि हमारे पास एक डिक्शनरी होता है और उसमें से हम एक नई डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। सो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इतना यूज नहीं होता फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। तो इसके इवन अगर 2 या 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए तो उतना काफी होगा ना। सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है जहाँ पे जो कीज हैं वो स्टूडेंट के रोल नंबर हैं और वैल्यू उनका एग्रीगेट परसेंटेज है किसी एग्जाम में। तो सपोज 198, मतलब जिसका रोल नंबर 1 है उसका परसेंटेज 98 है। 485, जिसका रोल नंबर 4 है उसका परसेंटेज 85 है। 379, 596 और 677। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे सपोज एक नया डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें इस फर्स्ट डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स है जिनका जिनका की ऑड है, ओके, जो ऑड नंबर के कीज है, तो वो एलिमेंट्स मुझे न्यू डिक्शनरी में स्टोर करना है। और इसमें मुझे और एक चीज करनी है कि जिनका रोल नंबर ऑड है उनके जब परसेंटेजेस हम स्टोर करेंगे सेकेंड डिक्शनरी में, उन परसेंटेजेस में से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट कर। सो हाउ वी विल डू इट? D2 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे, अगेन यहाँ पे पहले हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे, पर डिक्शनरी पे हम फॉर ईच लूप कैसे यूज कर सकते हैं, कल मैंने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, k कॉमा v करेक्ट इन d1 डॉट आइटम समृद्धि। तो d1 डॉट आइटम्स विल रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर्स, और एक के बाद एक की वैल्यू पेयर इसमें स्टोर होगा। और मैंने कल ये बताया था आपको कि जो की वैल्यू पेयर्स रिटर्न होंगे, हर की वैल्यू पेयर एज ए टपल रिटर्न होगा। नाउ यहाँ पे मुझे व्हाट व्हाट डिड आई वांट कि जो की है वो ऑड होना चाहिए, इसके राइट में इफ आएगा। नाउ की किस में स्टोर हुआ है? जो करंट एलिमेंट का की है मैडम वो के में स्टोर हुआ है, तो के ऑड होना चाहिए। के मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। इन दैट केस वो जो की वैल्यू पेयर है वो इसमें ऐड होना चाहिए डिक्शनरी D2 में। तो के कॉमा, तो ऐसे आएगा के कोलन भी आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो की वैल्यू पेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर ईच लूप रन करेगा। फॉर ईच लूप में एक के बाद एक जो की वैल्यू पेयर है वो की और वी में स्टोर होंगे। और फिर जो करंट एलिमेंट का की है वो अगर ऑड है तो वो करंट एलिमेंट स्टोर होगा D2 में। और जैसे मैंने बताया था जब वो स्टोर होगा D2 में, उसमें उसके परसेंटेज में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे -5 आएगा समृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 हिंट देता हूँ कि जो वेरिएबल की नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर ईच लूप के टाइटल में, वही वेरिएबल का नाम अगेन यहाँ पे इफ में आएगा और वही वेरिएबल का नाम लेफ्ट में आएगा। और यहाँ पे लेफ्ट में मुझे कोलन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी जब में जब एलिमेंट स्टोर होंगे तो वो ऐसे स्टोर होंगे, की और वैल्यू के बीच में कोलन आता है, ये ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट्स। अभी इसको हम रन करते हैं और प्रिंट D2।
As you can see, output has come on the screen. So डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स ऐड करता हूँ. It is the shortcut way of creating a dictionary. और उसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का? I'll write something like this: dictionary variable 1 or dictionary variable 2 is equal to, in curly brackets, k colon v. Now instead of k and v you can use any variable, जो भी आप चाहो आप यूज कर सकते हो. उसके बाद क्या आएगा? फॉर k कॉमा v इन डिक्शनरी वेरिएबल 1 डॉट आइटम्स, और फिर इफ आएगा एंड k कंडीशन ऑन आइदर k और v. क्लियर ना? सो यहाँ पे हम कंडीशन में k भी डाल सकते हैं या v भी डाल सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखता हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन generate a new dictionary containing the key value pairs of a dictionary whose key is odd, and subtract 5 from the value while storing the key value pair into the dictionary B. तो उसका सॉल्यूशन ये था ना. और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सपोज हाँ, एंड यहाँ पे मैं जस्ट और एक पॉइंट ऐड कर दूं. यूजिंग डिक्शनरी generate a new dictionary containing the key value pairs of dictionary A where the keys are roll number of students and values are their aggregate percentages. राजेश्वरी, ओके. तो और यहाँ पे मुझे क्या करना है सेकेंड प्रोग्राम में, सेकेंड क्वेश्चन में, यूजिंग की वैल्यू पेयर generate a new dictionary containing the key value pairs of dictionary A where the keys are roll numbers again and values are the names of the students. अभी मुझे क्या करना है? जिसका नेम, whose name starts with A or S, okay, store the key value pair into the dictionary B. एंड ऑल्सो मुझे क्या करना है, जब मैं वो की वैल्यू पेयर स्टोर करूंगा बी में, तो जो रोल नंबर है सपोज मुझे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके स्टोर करना है, जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. एंड द की न्यू की मस्ट बी स्क्वायर ऑफ द ओल्ड की. क्लियर ना? तो कैसे करेंगे? कुछ नाम यहाँ पे ऐड करता हूँ. 1 राकेश, 4 संजय, 3 अभय, अक्षय एंड सनी. नाउ यहाँ पे क्या आएगा? मैंने क्या बताया था? वो की का स्क्वायर कैलकुलेट होना चाहिए. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑल वी चेंज द कंडीशन. कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? कंडीशन ऐसा है कि नेम शुड स्टार्ट विथ ए और एस. सो d1 of 0 is equal to a और d1 of 0 equal to s. समृद्धि. एंड यहाँ पे क्या होगा? ये k कोलन v आएगा. ओनली k का स्क्वायर स्टोर हो. सो k इंटू के, करेक्ट ना? k इंटू के मतलब पहले ये कंडीशन चेक होगा. एंड 1 मिनट, दिस इज रॉन्ग. ये v होना चाहिए ना समृद्धि? v ऑफ, because see what it will do, first of all it will assign मतलब एक के बाद एक ये d1 की की वैल्यू पेयर एक्सेस करेगा और वो इसमें स्टोर करेगा. नाउ जो करंट एलिमेंट का की वैल्यू पेयर जो है जो इसमें स्टोर हुआ है, तो हम क्या करें? उसकी जो वैल्यू है मतलब स्टूडेंट का नेम, उस पर ये कंडीशन चेक करेंगे कि वो स्टूडेंट का जो नेम है, क्योंकि वैल्यू नेम है यहाँ पे और वैल्यू वी में स्टोर हो रहा है. सो जो स्टूडेंट का नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है या एस से स्टार्ट हो रहा है?
अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तो वो जो की वैल्यू पेयर है वो D2 में स्टोर होगा, और जब वो की वैल्यू पेयर D2 में स्टोर होगा तो की का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, करेक्ट, और वैल्यू एज इट इज स्टोर होगा। मींस फॉर एग्जांपल अभी कौन से वो नेम है जो ए या एस से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, संजय, तो संजय का रोल नंबर 4 है जो के में स्टोर हुआ था, उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा, मींस इट विल बी स्टोर्ड एज 16 संजय, क्लियर ना। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा स्टोर होगा, अभय, अभय का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो की 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 अभय ऐसे स्टोर, क्लियर। एंड 25 अक्षय मैडम, एंड समृद्धि 36 आने का ना, एक बार चेक करते इसका सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है क्या, और ये एज ए डिक्शनरी प्रिंट हो। है कि नहीं। हाँ, नाउ इसमें जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 मिनट्स का पॉइंट है, देन वी कैन स्टॉप। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अब तक हमने जब भी इनपुट लिया था, इवैल इनपुट या इंट इनपुट यूज करके, हमने एट अ टाइम एक ही वेरिएबल में इनपुट लिया था, बट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वी कैन एक्सेप्ट इनपुट इन मल्टीपल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, एक्सेप्टिंग इनपुट्स इन multiple variables at the same time using list comprehension. Okay, so what I'll do here, see, I'll show you how to accept input in multiple variables at the same time using list comprehension. So मुझे suppose एक साथ multiple numbers accept करने हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, just see this first, suppose मुझे 5 वेरिएबल में एक साथ इनपुट लेना, सो a, b, c, d, e, और इज इक्वल टू फॉर, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के अंदर ऐसे आएगा, फॉर S1 इन इनपुट एंटर 5 नंबर्स। ओके, नाउ जस्ट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ये बड़ा है, बट आई एम क्वाइट श्योर दिस इज करेक्ट। एक बार चेक करते इसको, फॉर S1 इन इनपुट एंटर 5 नंबर्स डॉट स्प्लिट फंक्शन, एंड यहाँ पे इवैल S1 है, इवैल S1, एंड ये भी लिस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, और फिर नीचे ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं प्रिंट ए बी सी डी ई, मतलब पांचों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें। So, इसका आउटपुट देखते हैं हम। फर्स्ट आई रन द प्रोग्राम, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। एंड यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस आपको ऐड करना पड़ता है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक मैसेज कि टाइप अ स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, रन करो। हाँ, now suppose I write 5 space 8 space 4.9 3 and 7। ओके, हालांकि नहीं बोल, ए की वैल्यू 5 डिस्प्ले वाली, ए की वैल्यू 5 डिस्प्ले हुए, बी की वैल्यू 8, सी की 14.9। ओके ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे रन हो। तो पहले ये इनपुट वाला पार्ट रन होगा, इतना पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया। तो इनपुट पार्ट क्या करेगा, वो पहले ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है तेजस यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये 5 नंबर डाले और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक स्पेस डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एंटर की प्रेस किया। अब एंटर की प्रेस करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो इनपुट फंक्शन है, ये पूरा जो मैंने डाला है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट किया अभी, ये पूरा जो मैंने डाला है उसको वो एक्सेप्ट करेगा, और इस पूरे पार्ट को जो मैंने टाइप किया है और जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, उसको वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। इट विल रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग, उसको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या रिटर्न होगा, जस्ट मैं यहाँ पे कमेंट्स के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, 5 8 4.9 then 3 समृद्धि and 7, it is returned as a string now समृद्धि, और उस पे स्प्लिट फंक्शन कॉल होगा राजेश्वरी। नाउ ये जो स्प्लिट है बाय द वे, ये स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्प्लिट, एंड अगर मैंने स्प्लिट में कुछ पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट स्पेस पे स्प्लिट करता है।
मीन्स अगर मैंने यहाँ पे स्पेस भी डाला हो, स्पेस डाला भी तो भी चलेगा, तो भी मुझे देखो वही आउटपुट आएगा। अगर मैंने इसको रन किया 5, 8, 15, I can enter any number 3.8 and 60। सो अगर मैंने स्प्लिट कॉल किया और उसमें स्पेस पास किया तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसे स्पेस पे स्प्लिट करेगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। ओके, इसने क्या किया, ये पूरा जो मैंने टाइप किया है उसको पहले एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया है। इस इनपुट फंक्शन ने मैडम ये जो मैंने पूरा टाइप किया राजेश्वरी, इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया। अब इस पे स्प्लिट कॉल होगा समृद्धि, एंड मैंने किस पे स्प्लिट किया, स्पेस पे। तो व्हाट इट विल डू, इट विल स्प्लिट दिस स्ट्रिंग ऑन स्पेस कैरेक्टर। तो स्प्लिट क्या करेगा, वो जो आपने सबस्ट्रिंग पास किया है उसके बेसिस पे ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। और ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के बाद वो क्या करेगा, वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को स्पेस पे स्प्लिट करने के बाद वो मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अभी आप मुझे बताइए स्टूडेंट, कितने सब स्ट्रिंग रिटर्न होंगे, 5। फर्स्ट सब स्ट्रिंग इज 5, क्योंकि वो स्पेस पे स्प्लिट कर रहा है। 5, उसके बाद 8 आएगा तेजस, उसके बाद 15 स्वराज, उसके बाद 3.8 एंड क्या आएगा, 60। करेक्ट ना। नाउ ये जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स रिटर्न हुए, ये इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स किस में पास होंगे, एक के बाद एक इवैल में पास होंगे, और वो नंबर में कन्वर्ट होंगे, और वो नंबर फॉर्मेट में फिर ये 5 वेरिएबल्स में स्टोर। क्लियर स्टूडेंट्स, वैसा। ओके, सो एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर मैंने स्प्लिट में कुछ पास भी नहीं किया तब भी वो स्पेस पे स्प्लिट करे। अगर आपने स्प्लिट फंक्शन कॉल किया और उसमें कुछ पास नहीं किया तब भी बाय डिफॉल्ट वो स्पेस कैरेक्टर पे स्प्लिट करता है। सो लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, पहले इनपुट पार्ट रन होगा, हम जो नंबर डालेंगे मुझे कंपल्सरी अभी 2 नंबर के बीच में स्पेस डालना पड़ेगा। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तब वो क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन उसे स्प्लिट करेगा बेस्ड ऑन स्पेस कैरेक्टर, और वो 5 मतलब वो जो 5 नंबर मैंने टाइप किए हैं उन्हें एज 5 स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। उसके बाद ये फॉर ईच लूप रन होगा, और फॉर ईच लूप क्या करेगा, एक के बाद एक जो स्ट्रिंग है, मतलब फर्स्ट इज 5, 5 स्ट्रिंग फॉर्मेट में S1 में स्टोर होगा, और इवैल के थ्रू वो किस में कन्वर्ट होगा, एज नंबर 5, और वो लिस्ट में एज अ नंबर 5 स्टोर होगा। और सेकेंड कौन सा था, 8, तो 8 एज अ स्ट्रिंग इवैल में पास होगा, तो इट इज कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग टू द इंटीजर वैल्यू 8 समृद्धि, और वो लिस्ट में ऐड होगा। क्लियर ना। एंड सेम विद अदर नंबर्स 15 एंड सो, और फिर वो लिस्ट के एलिमेंट्स एक के बाद एक इसमें स्टोर होगा। क्लियर स्टूडेंट, ए बी सी डी। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर। ओके, सो दिस इज हाउ, मतलब बहुत बार वो आपको पूछेंगे, इसमें पूछते हैं कि विच इज द टेक्निक, विच इज द स्टेटमेंट थ्रू विच यू कैन एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ एक्सेप्ट करने हैं तो उसका सिंटेक्स यही है। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे इवैल कॉल किया, तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, या बुलियन भी डाल सकते हो। क्लियर ना। अगर आपको मल्टीपल नेम्स एक्सेप्ट करने, सपोज, सो दिस वाज फॉर एक्सेप्टिंग मल्टीपल इंटीजर्स। अगर आपको सिर्फ मल्टीपल नेम स्टोर करने, स्टूडेंट के नाम हो, जो भी हो, क्रिकेट प्लेयर के नाम, व्हाटएवर, सो एक्सेप्टिंग मल्टीपल नेम्स करने, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इवैल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और जस्ट S1 डालना। हो गया। क्लियर ना। और ये एंटर द फाइल नेम्स आएगा, टाइप स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नेम्स, एंड सेम वे ऊपर भी, मतलब बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर यूजर ने गलती से वो नंबर या नेम के बीच में एंटर की प्रेस किया तो फिर वो आउटपुट करेक्ट नहीं है। तो आपको कंपलसरी यहाँ पे मैसेज मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट यूजर नोज दैट उसको दो नेम्स के बीच में स्पेस टाइप करना, या दो नंबर्स के बीच में स्पेस टाइप करना है, सो वो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं आज के, एंड वी कैन स्टॉप फॉर टुडे। ओके, सो यहाँ पे, हाँ, ये समझ। Yes, compulsory. Means we cannot do it for a, means if your question is Samruddhi, if you want to do it for a dynamic number of inputs, then we can't do it. Like for example, in yesterday's lecture, where I had covered the point of हे कुठलं ते, कालचं शेवटचा पार्ट,
लूप्स मध्ये लास्ट पार्ट कुठला होता? ब्रेक ब्रेक कंटिन्यूच्या नंतर फॉर इच लूप. राईट. सो फॉर इच लूप मध्ये मी तुम्हाला काल शिकवलं होतं की हाऊ यू कॅन डायनेमिकली add n number of values to a list or n number of elements to a dictionary. So यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते. Means like for example, if you have a doubt, if your main question is that suppose we want to ask the user that how many variables we want to accept input, then for that we can't use list comprehension. Like this, we'll have to use a for loop mode, which we saw yesterday, जो हमने कल देखा. सो आजच्या ह्याच्यामध्ये मेनली युझिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन जर मला मल्टिपल नेम्स घ्यायचे असतील किंवा मल्टिपल नंबर्स घ्यायचे असतील समृद्धी, तर मग ती फिक्स नंबर ऑफ व्हॅल्यू असायला पाहिजे. कसं म्हणजे व्हॉट एव्हर नंबर आहे, आता इथे 10 नंबर टाकले, इथे मला 10 व्हेरिएबल मेन्शन करावे. तसं क्लिअर ना? हा, सो एनी मोर डाऊट समृद्धी? इज एव्हरीथिंग क्लिअर मॅडम? ओके, अँड आय होप ऑल अदर्स हू अटेंडिंग ऑनलाईन ऑल्सो एव्हरीथिंग इज क्लिअर. इफ एनी डाऊट्स मला इमिजिएटली विचारा. सो जो आज का हमने पार्ट कवर किया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट from even interview point of view and exam point of view, because list and dictionary comprehension is one of the most important parts of Python. So आज के पार्ट पर आप ज्यादा फोकस कीजिए और ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली गो थ्रू कीजिए. And still if you have any doubts you can ask me even in further lectures.